हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इसलिए हम इस प्लांट सीरीज में, इस औषधि की सीरीज में लेकर आए हैं आपके लिए जानकारी हरिद्रा के बारे में, यानी हल्दी के बारे में। क्योंकि हल्दी का वीर्य उष्ण होता है, तो ये हमारे शरीर को उष्णता, गर्माहट प्रदान करता है। इसलिए आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरिद्रा को हिंदी में कहते हैं हल्दी और इंग्लिश में इसे कहते हैं टर्मरिक। इसका बॉटेनिकल नेम है कुरकुमा लौंगा और इसे जिंजिबेरेसी फैमिली में रखा गया है। आचार्य चरक ने इसे कुष्ठग्न, कंडुग्न, विषग्न, तिक्त स्कंद और सिरोविरेचन जैसे गणों में रखा है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने इसे हरिद्रादि, मुस्तादि और श्लेष्म संशमन जैसे गणों में रखा है। अब देखते हैं इसके पर्याय। इसे निशा, गौरी, वरवर्णिनी, रजनी और योषित प्रिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति। इसे ये नाम क्यों दिए गए हैं? हरिद्रा, क्योंकि इसका कलर पीला होता है, इस वजह से इसे हरिद्रा कहते हैं। पीता, क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं, मतलब इसको पीते हैं, इस वजह से इसे पीता कहते हैं। वर्णिनी, यानी इसका जो वर्ण होता है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही प्यारा, उत्तम होता है, इस वजह से इसे वर्णिनी कहते हैं। योषित प्रिया, यह स्त्रियों को प्रिय होती है। लड़कियां इसका यूज किसमें करती हैं? लेप लगाने में, उपटन लगाने में, फेस पैक बनाने में। इसलिए ये लड़कियों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, प्रिय होता है उन्हें, इस वजह से इसे योषित प्रिया कहते हैं। कृमिघ्न, यह जो वर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनका नाश करती है, उन्हें खत्म करती है, इस वजह से इसे कृमिघ्न कहते हैं। इसका वानस्पतिक वर्णन यह कैसा दिखता है? सबसे पहली बात, यह एक पेरिनियल हर्ब होता है जिसके पत्ते, जिसकी लीफ जो है, आपको देखने में एकदम केले के छोटे-छोटे पत्तों जैसे लगेगी। मतलब अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये केले के छोटे पत्ते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? इसकी जो ऊपर की लेयर होगी वो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की होगी और जो नीचे की लेयर होगी इस पत्ती की, हल्की-सी मतलब कम ग्रीन होगी। और वहीं जो इसका टिप होगा वो नुकीला होगा पत्ती का, और इसके पत्र में से थोड़ी-सी अजीब-सी गंध आती है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो येलो व्हाइट कलर के होते हैं और स्पाइक लाइक स्टाक में ग्रो करते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा होता है? स्मॉल होते हैं और फनल शेप्ड होते हैं। इनका कंद जो होता है वो रूट के नीचे लगा हुआ होता है, अदरक के शेप का होता है और डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, और इसका कलर जो होता है पीला होता है और अंदर का भाग भी पीला होता है। अब देखते हैं इसकी निर्माण विधि। आपको ऐसा लगता होगा कि ये जैसे ही निकाला हमने ज़मीन के नीचे से, वैसे ही बाज़ार में आ जाता है, लेकिन नहीं, इसे एक विशेष विधि से तैयार किया जाता है। उसके बाद बाज़ार में बेचा जाता है। तो पहले ये लोग क्या करते हैं कि कंद को अलग करके साफ़ करते हैं और उसे मुलायम होने के लिए जल में उबालते हैं। जहाँ मतलब स्थान भेद से अलग-अलग जगहों में जैसे ये ग्रो करता है, उसके हिसाब से 30 मिनट से लेकर के और 6 घंटे तक इसे उबाला जाता है। उबालते समय इसी के कुछ पत्तों को भी जल में डालते हैं। फिर फैलाकर बार-बार उलट-पलट करके सुखाते हैं और सुखाने पर रगड़ कर साफ़ करके फिर उसे बाज़ार में बेचा जाता है। ये तो हो गई इसकी निर्माण विधि। उत्पत्ति स्थान है इसका, सभी प्रांतों में इसका रोपण करते हैं, मतलब आपको इसे भारत में ये हर जगह मिल जाएगा। अब देखते हैं हरिद्रा के गुण कर्म। हरिद्रा कटुका तिक्ता, रुक्ष उष्ण कफ पित्तनुत, वर्ण त्वक दोष, मेह, अस्त्र शोथ, पांड व्रण अपह। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसका रस कटु और तिक्त होता है। गुण लघु रुक्ष होता है, विपाक कटु और वीर्य उष्ण होता है। हम इसके उष्ण वीर्य की वजह से ही इसे आज पढ़ रहे हैं। कर्म है इसका दोष कर्म, कि जैसे हमारी बॉडी में 3 मेन चीजें होती है ना, वात पित्त कफ, तो उन पर ये क्या प्रभाव डालता है? तो ये कफ और वात को कम करता है, उनका शमन करता है और पित्त का रेचक करता है। इसके अन्य कर्म क्या हैं? इसके अलावा ये क्या काम करता है? यह वेदना स्थापन है, रुचिवर्धक है, पाचन करता है, कृमिघ्न है, यानी वर्म्स वगैरह को हमारी बॉडी से हटाता है, हमने पहले भी देखा था। वेदना स्थापन का मतलब है कि कहीं पे अगर दर्द हो रहा है आपको, उसे शांत करता है। रुचिवर्धक, यानी अगर आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो उसे मतलब रुचि लाता है खाने में। और कृमिघ्न यानी वर्म्स को हटाता है। रक्त प्रसादन करता है, यानी ब्लड प्यूरिफायर भी है ये। विषग्न, वर्ण लेखन व्रण रोपण, यानी अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, कोई घाव हो गया है, उसे भी ठीक करता है। रोगग्नता, कौन कौन से डिजीजेस में इसका यूज किया जाता है? त्वक विकार, कोई आपको स्किन रिलेटेड डिजीज हो गई है उसमें यूज होता है। शोथ में कहीं स्वेलिंग है। प्रमेह डायबिटीज में। पांडु यानी जॉन्डिस में। रक्त विकार यानी ब्लड की कोई डिजीज हो गई है उसमें। और कुष्ठ में, यानी आपको स्किन रिलेटेड कोई डिजीज हो गई है उसमें। अब देखते हैं हरिद्रा का उपयोग।
इसे त्वक विकार कुष्ठ में यूज किया जाता है क्योंकि हरिद्रा का रस कैसा होता है, तिक्त और कटु। तो ये रसगत दोषों का पाचन एवं रस धात्वाग्नि का दीपन करती है। रसगत पित्त और कफ का शोधन करके यह रस धातु का शोधन करती है। टोटल मिला के आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम इसको इसके डिजीजेस में यूज करते हैं। उसके अलावा हम इसे प्रमेह में यानी डायबिटीज में यूज करते हैं और ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसे हम आगे बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। उसके अलावा यह सूतिका रोगों में यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, जैसे कि कुछ कुछ बीमारियां हो जाती हैं औरतों को, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसमें क्या करना है कि हमको हरिद्रा का क्वाथ बनाना है, यानी हरिद्रा को पानी में डाल करके और उबालना है और उसे काढ़ा बोलते हैं ना, जैसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसका काढ़ा बना लेना है और उसको शहद के साथ प्रयोग करना है। यह सूतिका रोग में बहुत फ़ायदा करेगा इससे। उसके बाद हम देखते हैं कि यह और किस किस में यूज़ करते हैं। ये डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस, कहीं पे व्रण, कहीं पे घाव हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, इन सब में हम यूज़ करते हैं। और इसका बाहरी क्या प्रयोग है, मतलब कि अगर आप इसको इनटेक नहीं कर रहे हैं तो इसका बाहरी क्या, बाहर प्रयोग क्या है, वो देखते हैं हम। नेत्र रोग में अगर आई से रिलेटेड कोई डिजीज़ कुछ हो गया है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं आँखों को धोने के लिए। तो हम हरिद्रा का जो क्वाथ है, वही काढ़ा, हम उससे आँखों को धुलते हैं। जैसे आँखों में अगर दाह हो रहा है, जलन हो रही है, आँखों से अगर कुछ निकल रहा है, पानी निकल रहा है, आँख लाल है, वहाँ पे सोट है, स्वेलिंग है, इसका एक बहुत अच्छा उपयोग मुख रोग में होता है। अगर आपके मुँह के अंदर कोई रोग हो गया है, तो उसमें आपको हरिद्रा सिद्ध तैल का गंडूज धारण करना है। गंडूज कैसे धारण करते हैं? आप इतना कोई भी द्रव्य, जैसे यह तो इसमें तो हमको हरिद्रा तेल यूज़ करना है, लेकिन गंडूज नॉर्मली कैसे धारण करते हैं? आप इसको पानी से भी धारण कर सकते हैं। पूरा पानी आपको मुँह में भर लेना, इतना कि बिल्कुल भी आप मूवमेंट ना कर पाएँ उस मुँह के अंदर उसको। इतना पानी भर लेना है और तब तक उसको रखना है जब तक आपकी आँखों और आपकी नाक से कोई स्राव ना होने लग जाए, ठीक है? वो जो तेल है, पानी है, आपकी आँखों से आने ना लग जाए, तब तक आपको इसे धारण करके रखना है। इसी तरीके से इसमें भी हमको गंडूज धारण करना है। हरिद्रा मुख को स्वच्छ करके क्लेद का शोषण करती है और व्रण का संधान करती है। जो भी वहाँ पे व्रण हुआ है, जो भी वुंड है वहाँ पे, वो उसको हील करती है। इससे ये इस चीज़ में भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके मुँह में से दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, आपकी जीभ में, आपके तालू में, पैलेट में, आपकी ओंठों में कोई अगर रोग हो गया है, या इसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो मुख रोग में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। अगर कानों में कोई रोग हो गया है, तो हम मधु के साथ हरिद्रा का चूर्ण यूज़ करते हैं। उसके अलावा व्रण शोधन में, व्रण शोथ में हम इसका यूज़ करते हैं। रोपण, क्लेदग्न, दुष्ट कफ एवं पूयहर होने से व्रण शोथ आदि में हरिद्रा का लेपार्थ प्रयोग करते हैं हम लोग। वर्ण के लिए, मतलब हमारी बॉडी का कलर निखरे, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वर्ण और रक्त प्रसादन है, यानी ब्लड प्यूरिफाई करती है ये। इसकी वजह से हम इसको उपटन के रूप में लेप लगाते हैं हरिद्रा का। इससे क्या होता है कि शरीर के वर्ण और कांति में वृद्धि होती है, बॉडी में लश्चर आता है, और मुख दूषिका, अगर पिंपल्स हो गई हैं, झाइयाँ हैं, इनमें भी ये यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इनका आमयिक प्रयोग। ये मेन है, इसे सुनिएगा अच्छे से। हम कब से इसमें देख रहे थे प्रमेह प्रमेह प्रमेह, यानी डायबिटीज़। तो इसमें कैसे यूज़ करना है? आंवले का फ्रेश जूस, जिसको हम आयुर्वेद की लैंग्वेज आमल की स्वरस स्वरस वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। तो उस आंवले का जूस निकाल करके और शहद के साथ इस हल्दी के चूर्ण को पिलाते हैं, ठीक है? ये डायबिटीज़ के पेशेंट को पिलाना है डेली। दूसरा आम एक प्रयोग इसका, हरिद्रा क्वाथ, क्वाथ मैं बता चुकी हूँ, काढ़ा। हरिद्रा क्वाथ को शक्कर और मधु के साथ कफजन तृषा में पिलाते हैं। मतलब ऐसी तृषा, ऐसी मतलब प्यास जो शांत नहीं हो रही है, व्यक्ति को बार बार प्यास लग रही है, उसको इसमें यूज़ करते हैं। तीसरा, हल्दी के चूर्ण और गुड़ को गोमूत्र के साथ, जिसको सिफिलिस, स्लीपद रोग हो गया है, उसमें देते हैं। चौथा, डेली 8 तोला गोमूत्र के साथ हल्दी का चूर्ण, अगर किसी के शरीर में खुजली हो रही है, उसको हम लोग देते हैं। मसूरिका में इमली के पत्र के साथ हल्दी को पीस करके और शीतल जल से उसको पीने को देते हैं। अब देखते हैं इसका प्रयोज्य अंग। इसका हम कंद यूज़ करते हैं। मात्रा कितनी होती है? अगर स्वरस के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने अभी प्रमेय बताया था कि हम अमल की स्वरस ले रहे थे ना, तो उसी तरीके से अगर हल्दी का अगर स्वरस यूज़ कर रहे हैं, तो 10 से 20 ml यूज़ करना है, और चूर्ण अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम यूज़ करना है। इसके विशिष्ट कल्प है रजन्यादि चूर्ण और हरिद्रा खंड पाक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।
और आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अगर आपको जो भी बुराई लगे आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और जो अच्छा लगे वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।